आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। समस्तीपुर और बेगूसराय में पहली चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। सबसे पहले समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम जाएंगे पीएम मोदी। भारत रत्न सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार के चुनाव में रण में उतरेंगे। सिवान में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सिवान के बाद बक्सर जाएंगे अमित शाह। दोपहर 3:15 बजे रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। कहा, इस बार का बिहार चुनाव नया इतिहास लिखेगा। पीएम मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले, अगले 100 साल तक लोग जंगल राज को नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी ने बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से अपील की। कहा, बुजुर्गों से जंगल राज की दास्तान लोगों को सुनवाएं। पीएम मोदी ने वोट की ताकत लोगों को समझाई। कहा, वोट की ताकत ही है कि राम मंदिर बना, ऑपरेशन सिंदूर चला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हाजीपुर जाएंगे। प्रबुद्धजन बैठक को करेंगे संबोधित। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पातेपुर गो विधानसभा में चुनावी सभा की। पातेपुर में युवाओं से अपील। कहा, वोट डालने से पहले जंगल राज के बारे में पता करें। जेपी नड्डा बोले, लालू राबड़ी के राज में अपहरण धंधा बन गया था। फिरौती सीएम आवास से तय होती थी। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट्स बन रहे। इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश के कामों की तारीफ की। कहा, यूथ कमीशन से युवाओं का जीवन बदलेगा। बिहार के छपरा में सीएम नीतीश ने की रैली। कहा, लालू राबड़ी के राज में हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, अब राज्य में शांति है। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, झूठे वादे तक महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा करेंगे। अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर जाएंगे तेजस्वी। 3 चुनावी कार्यक्रमों को उद्घाटन करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी होंगे। चारों जनसभाओं को वो भी संबोधित करेंगे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी आज फेसबुक लाइव के जरिए करेंगे संवाद। बिहार के भविष्य और विकास पर करेंगे बात। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को बनाया डिप्टी सीएम का चेहरा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नहीं हुआ औपचारिक ऐलान। सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य बोले, 95% सीटों पर सहमति बनी है। तेजस्वी यादव ने सीएम फेज बनाने पर महागठबंधन का जताया आभार। कहा, हमें नया बिहार बनाने का काम करना है। अशोक गहलोत ने एनडीए से लोकतंत्र को बताया खतरा। कहा, बीजेपी दलों बदले की भावना से काम करती है, गुमराह करके चुनाव जीतना बीजेपी का मॉडल है। कांग्रेस से डिप्टी सीएम फेस बनाने के सवाल पर बोले गहलोत, पहले चुनाव तो हो जाए, ये भी हो जाएगा। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी बोले, हमारा महागठबंधन मजबूत है, बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का प्रशांत किशोर का तंज, ये पहले से तय। अगर लालू का जंगल राज लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी सीएम होगा। तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर प्रशांत किशोर ने ली चुटकी। कहा, तेजस्वी अब कुछ दिन में कह देंगे बिहार को सोने की लंका बना देंगे। प्रशांत किशोर ने ट्रेन में भीड़ का मुद्दा उठाया। कहा, बीजेपी डरी हुई है, ट्रेनें रोक रही है, उसे पता है लोग बिहार में बदलाव के लिए आ रहे हैं। महागठबंधन में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट खत्म। बाबू बरही सीट से वीआईपी उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन वापस लिया। आरजेडी उम्मीदवार अरुण सिंह को दिया समर्थन। वारिसलीगंज से कांग्रेस के सतीश कुमार और प्राणपुर से तौकीर आलम ने भी पर्चा वापस लिया। आरजेडी उम्मीदवार को दिया समर्थन। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवारू यूथ कांग्रेस इंचार्ज पद से हटाए गए। मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस इंचार्ज बनाए गए। आरजेडी सांसद मीसा भारती बोली, दानापुर के लोग फिर बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव को हराएंगे। मीसा भारती ने परिवार में मतभेद को किया खारिज। कहा, परिवार एकजुट है, तेज प्रताप के अलग चुनाव लड़ने से नुकसान नहीं होगा। मीसा भारती ने बड़ी बहन के नाते तेज प्रताप को दिया आशीर्वाद। कहा, वो जहां भी रहें खुश रहें, रोहिणी की नाराजगी कोई मुद्दा नहीं। आज बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 5वीं किस्त जारी करेगी। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है। बिहार के लालगंज से आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस ने फोन करने वाले को गिरफ्तार किया। मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम में मिथिला पाग के कथित अपमान पर सियासत गरमाई। यूपी के बांसडीह की बीजेपी एमएलए केतकी सिंह ने मैथिली को पाग से बड़ा सम्मान बताया था, बाद में मांगी माफी। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। बोले, बिहार की जनता को भरोसा, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही राज्य को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकते हैं। दिल्ली में आयोजित चुनाव आयोग की 2 दिनों की बैठक खत्म हुई। सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को एसआईआर पर फाइनल प्लान तैयार करने के लिए कहा गया। राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने किया ऐलान।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का भी मिला समर्थन। जम्मू कश्मीर की चारों राज्यसभा सीटों पर करेगी समर्थन। आज जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए होगी वोटिंग। पंजाब की 1 सीट के लिए भी होगा मतदान। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता रवि राजा बोले, बीएमसी चुनाव में कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं, बीएमसी चुनाव में वो 5वें नंबर पर होगी। रवि राजा का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा कांग्रेस के पास जब खुद के लिए विजन नहीं है तो मुंबई के लिए कहां से होगा। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर में बने विधायकों के नए आवास का उद्घाटन किया, पौधे भी लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मानती हैं, उनके हित में काम नहीं करती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जैसलमेर में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय थल सेना की ये पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी की तारीफ की, कहा ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया भर में मैसेज गया, भारत हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। कल राजस्थान के जैसलमेर में होगा आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ रुपए के सैन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी, जल थल और वायुसेना होंगी और सशक्त। अमेरिका से ट्रेड डील पर बोले पीयूष गोयल, बातचीत आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि एक उचित समझौते की दिशा में काम होगा। सीजीआई बीआर गवई का 23 नवंबर तक कार्यकाल, सरकार ने नए सीजीआई के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छठ पूजा को लेकर रेल भवन में बनाया गया वॉर रूम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छोटे बड़े सभी स्टेशनों की खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। देश भर में 3 लेवल के बनाए गए हैं वॉर रूम। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी, बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का सफल टेस्ट हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा सब ठीक रहा तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश करवाई जाएगी। यूपी के सीएम योगी ने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के काम की समीक्षा की, नए पोस्ट के निर्माण समेत कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर होगा छोटा फायर स्टेशन। 922 नई भर्तियों का रास्ता साफ हुआ। सीएम योगी ने सुझाव दिया, कहा फायर सर्विस को आग बुझाने तक सीमित न रखें, इसे डिजास्टर मैनेजमेंट और आपात सेवाओं के लिए भी तैयार करें। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। यूपी के शामली में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल मारा गया। मेरठ में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में चली गोलियां, 40 राउंड से ज्यादा फायर हुआ, 25 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्वास्थ्य कर्मियों पर अटैक, एक शख्स ने नशे की हालत में नर्स पर हमला कर दिया, सिर पर 22 टांके लगे हैं, आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी अमित मलिक गिरफ्तार। एसएसकेएम कॉलेज अस्पताल का पहले टेम्पररी ग्रुप डी कर्मचारी रह चुका है अमित, अभी एनआरएस मेडिकल कॉलेज में काम करता है। बंगाल बीजेपी चीफ शामिक भट्टाचार्य बोले, समाज को बीमार कर रही है टीएमसी, लोगों में कानून का खौफ नहीं है। करनाल में गुब्बारे भरने वाली गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, कई कारों और घरों के शीशे टूटे, बाल बची लोगों की जान। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, साइबर फ्रॉड के सरगना समेत 30 आरोपी गिरफ्तार हुए। ओडिशा के संबलपुर में नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार, 62 लाख कैश और 2 गाड़ियां जब्त हुई। गुजरात के वलसाड में एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई, बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर। दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ओडिशा के कटक में काली पूजा विसर्जन से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में छठ पूजा घाट का दौरा किया, अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे घाटों पर छठ पर्व को लेकर आखिरी चरण में तैयारियां, तेजी से चल रहा है काम। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित हुआ, बारिश की वजह से सड़क यातायात पर पड़ा असर, कुछ जगहों पर पानी भर गया है। तिरुपति समेत आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, जल जमाव से लोग परेशान। हिमाचल के शिमला में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, ओले भी गिरे। क्रिकेट में एक ही दिन भारत को हार और जीत दोनों मिली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई तो विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने शानदार क्रिकेट की बदौलत सेमीफाइनल में जगह बनाई, न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराया, बाहर का रास्ता दिखाया। टीम इंडिया ने करो या मरो के मुकाबले में 49 ओवर में 340 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से लगे 2 शतक, बारिश की वजह से 49 ओवर का ही मैच हो सका। भारत की तरफ से प्रतिका रावल ने 122 रनों की पारी खेली, स्मृति मंधाना ने 109 रन बनाए, जेमिमा रोड्रिग्स ने 76 रन जोड़े। बारिश से प्रभावित मैच में न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का लक्ष्य मिला। न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट खोकर 271 रन ही बना पाई। भारत को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से हराया। 3 मैचों के वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 47वें ओवर में ही मैच जीत लिया।